Exercise 3.3, question number 11. Find the value of lambda if A and B are singular matrices. A matrix A is called singular if determinant of A is 0. A is given. A matrix हमें दी गई है 4 lambda 3 7 3 6 2 3 1 और ये बताया गया है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं और उसको 0 कर लेते हैं। क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करने से पहले ये बात की यकीन दहानी के अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 lambda 3 7 3 6 2 3 1। इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करते हैं, यानी एक्सपेंड करते हैं। सपोज विद रिस्पेक्ट टू रो 1, तो 4 है, 4 के साथ प्लस लगेगा कोफैक्टर वाला, तो 4 और 4 जिस रो में है, जिस कॉलम में है वो हाइड करे, तो 3 6 और 3 1। उसके बाद नेक्स्ट ये है एलिमेंट लेम्डा, तो इसके साथ माइनस लगेगा, इसके साथ प्लस, तो इसके साथ माइनस, अगले वाले के साथ फिर प्लस, तो माइनस लगेगा यहाँ पे लेम्डा के साथ। तो डिटर्मिनेंट में क्या लगेगा, लेम्डा वाले रो को और कॉलम को हाइड करे, तो 7 6 2 1। फिर उसके बाद 3 है, इसके साथ प्लस लगेगा और 3 वाले रो और कॉलम को हाइड करे, तो 7 3 2 3। और ये पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 है, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है कि ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0। अब इसको इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 3 1 इज 3 माइनस 6 3 ज़ार 18 माइनस लेम्डा इंटू 7 1 इज 7 माइनस 6 2 ज़ार 12 और प्लस 3 इंटू 7 3 ज़ार 21 माइनस 3 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई माइनस 15 और माइनस लेम्डा 7 माइनस 12 माइनस 5 और प्लस 3 यहाँ से आते हैं हमारे पास प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 60 और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो 5 लेम्डा और यहाँ पे 15 3 ज़ार 45 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 60 प्लस 45, तो माइनस 15 और इज इक्वल टू 0, तो 5 लेम्डा is equal to 15. This implies lambda is equal to 3. अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है B इज इक्वल टू
मैट्रिक्स 5 1 2 0 8 2 5 1 3 2 0 1 और 2 लैम्डा -1 3। अब ये 4/4 मैट्रिक्स है। अब ये भी साथ दिया हुआ है कि B इज सिंगुलर। अगर B सिंगुलर है तो B का डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B विल बी इक्वल टू 5 1 2 0 8 2 5 1 3 2 0 1 2 लैम्डा -1 3। अगर इस कॉलम को देख ले तो इसमें तमाम ये बाकी ज़ीरो नहीं है, एक ज़ीरो है, तो एक 1 को रहने देते हैं और बाकी 0 कर लेते हैं। कोई सा भी एक 1 रहने देते हैं और बाकी दूसरा 1 और 3 0 कर देते हैं। सपोज़ इस 1 को हम रहने देते हैं, बाकियों को 0 करते हैं, तो ये है रो नंबर 3। तो तमाम बाकी जो रोज़ हैं उनकी कैलकुलेशन इस तरह करते हैं इस रो को छोड़ के कि रो 2 माइनस रो 3 एक सेकंड, रो 4 -3 रो 3 तो हमारे पास इस रो में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो 5 1 2 0 और इस वाले रो में भी कोई चेंज नहीं है, तो 3 2। ये थर्ड रो इसी तरह लिखते हैं और बाकी इन दो रोज़ में चेंजेस आ रही हैं। वो क्या है, सबसे पहले हमने कहा था कि रो 2 से रो 3 माइनस करें, तो 1 - 1 0 5 - 0 5 2 - 2 0 8 - 3 5 और यहाँ पे इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें प्लस कर दें, तो -3 + 3 0 -3 × 5 -15 और -1 -16। ना इससे करना है ना, हाँ इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, इसके साथ प्लस करें तो 0 और रो 3 को इसको -3 से मल्टीप्लाई करे तो 0 और इसके साथ -1 प्लस करे तो -1, इसको -3 से मल्टीप्लाई करे तो -6 और लेम्डा के साथ प्लस करे तो लेम्डा -6 अच्छा, अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करें तो -9 और +2 -7। अब इसको ओपन करते हैं, एक्सपेंड करें विद रिस्पेक्ट टू
विद कॉलम 4। इस वाले कॉलम से इसको ओपन करते हैं तो इसमें ये जगह सिर्फ ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो इसको सिर्फ ले लेते हैं 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, तो 1 ले लेते हैं, और 1 जो है ना कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है, तो -1 के ऊपर वो लगा ले। तो ये है 3rd रो में और 4th कॉलम में, तो -1 रह जाएगा। ये 3rd रो में है और 4th कॉलम में है। ये हो गया। आगे इसको ओपन करें तो ये जब करते हैं तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हाइड करें, बाकी जो रह गए हैं वो लिख ले। 5 1 2 5 0 5 और उसके बाद -7 और लिम्डा -6 -1। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से माइनस आ जाता है और 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2nd रो से। अब यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पे पहले 4/4 डिटर्मिनेंट था, अभी 3/3 डिटर्मिनेंट हो गया। और इसमें बाकी क्यों नहीं लिखा, सिर्फ इस 1 को लिखा, बाकी 0 0 हैं, तो अगर उनको लिख भी ले तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे 5 1 2 और 1 0 1 और यहाँ पे -7 और लिम्डा -6 और यहाँ पे -1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी अब इसको अगर हम ओपन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो नंबर 2 तो -5 और उसके बाद ब्रैकेट लगा लें, रो 2 से एक्सपेंड करें विद रो 2। अच्छा, तो 1 इसमें माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस है, तो ये माइनस और आगे 1, ये 1 तो इसके जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छुपा दे, तो 1 2 लिम्डा -6 -1 अब जो है ना ये ज़ीरो है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले को लिखना है तो इसमें क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस होगा और 1 है तो 1। अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो हाइड करें, तो 5 1 और -7 लिम्डा -6। तो ये -5 ब्रैकेट में -1 मल्टीप्लाई -1 इंटू 1 -1 और -2 इंटू ये -5
फार्मूले वाला है और ये 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई दिस लेमडा -6 और -1 ये वाला और मल्टीप्लाई 5 इंटू दिस। तो 5 यहाँ पे लिखना है इंटू लेमडा -6 माइनस और -7 इंटू 1 -7। आगे जाके -5 इंटू -1 इंटू -1 -2 लेमडा +12 और -1 इंटू 5 लेमडा -30 और +7 -5 इंटू -1 इंटू -2 लेमडा और +11 और -1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट तो 5 लेमडा -30 +7 -23। अब ये -1 और -1 से भी मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट तो इससे आता है 2 लेमडा -11 और -5 लेमडा और +23 इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से 2 लेमडा -5 लेमडा -3 लेमडा 23 और +23 -11 तो +12। अब जो है डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज बी इज सिंगुलर। तो ये ज़ीरो कर लेंगे तो -5 इंटू -3 लेमडा +12 इज इक्वल टू 0। तो -5 आ जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा ज़ीरो के नीचे, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो -3 लेमडा +12 इज इक्वल टू 0। तो -3 लेमडा इज इक्वल टू -12। दिस इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय -3 तो इज इक्वल टू 4। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।